कोई भी आप प्रोडक्ट ऐड करते हो इसके अंदर, ठीक है, तो यस इसके सर। अंदर आपने एज इट इज़ जो है ना उसको अपलोड नहीं करना, आपने मोबाइल व्यू देखकर उसको सेट करके प्रोडक्ट को, खाली प्रोडक्ट वाला सेक्शन, फिर ही जो है ना उसको फाइनलाइज जी सर, करना है। मैंने आपके ना मैसेज सुन के ना चेक किया था, मगर तो सही सही नजर आ रहा था लेआउट मोबाइल वाला ना। चेक कर लेते हैं हम। कौन सा लिखा है ये वाला, ये लिख रहे हो अभी? जी लिख रही है, 3 पूरे हो गए हैं। 3 पूरे हो गए हैं क्या? ठीक है, सही, इसको हम कर लेते हैं एडिट विद एलिमेंटर। सादा तो आपका कहाँ तक पहुँचा है? जी सर मैं पब्लिश कर दिए। कर दिया। बेसिकली आज जी क्लाइंट से सर। मीटिंग है ना मेरी, तो राइट। मैं कह रहा था कि क्लाइंट को मैं दिखाऊं क्या वर्क प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है सर। सब मेरा भी चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, इसके बाद मैं आपको चेक करता हूँ। ओके, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है आपने। छोटा करना है। छोटा नहीं करना, ये जो आ रहे हैं ना इसके ऊपर, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, इसको, जी जी जी। इसका लेआउट इस तरह से चेंज करना है, मैं बताता हूँ। ओके सर। और वही ना, आपको उसके आगे तो अच्छा नहीं लगता ना फिर ना अच्छा मेरे नहीं को ना लग रहा है, वजह देखो ना से। ये बिल्कुल सारा बिखरा हुआ सारा, पता नहीं लग रहा है ये टेक्स्ट किसका है, ये इसका है। हाँ, वो नाम का पता नहीं चलता। हम्म। सर कुछ कोई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं कि वो कीवर्ड से मैच नहीं करते हो। टेक्स्ट 400 जैसे हो गया, तो मैं फिर कुछ ऐसे ऐड कर देता हूँ बीच में। ओके, अब ये आ रहा है मोबाइल का। जैसे देखो ना यहाँ पे स्पेस ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पैडिंग दे देना ऊपर की, कामरान, जी सर। ये प्रोडक्ट के ऊपर पैडिंग देनी है आपने, और इसके बॉटम में भी आपने पैडिंग देनी है, ठीक है। मतलब चेक करके, वेल व्यू करके तो उसको हिसाब सेट कर दो उसको ना। बिल्कुल। ठीक है सर। बाकी के तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट से नीचे हम ऐड करते हैं ना, इसका थोड़ी सी पैडिंग यहाँ दे देनी है और यहाँ दे देनी है, ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब इसको जो हम मैं ऐड कर जुड़ा लेते हुआ हैं। उनको स्पेस दे दो बीच में ना। बिल्कुल। खाली और स्पेस ही यहाँ दे दो पे बीच में। सिर्फ जो है ना वो 3 रो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एक रो ऐड कर दो या 2 ऐड करने की ज़रूरत है सिर्फ। और आपने स्पेसिफिक, अब ये है बेसिकली सेरम से रिगार्डिंग, ऐसे ही है। जी सर। हाँ, और आपने सेरम से रिगार्डिंग ही प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे क्लिक करना है, क्यूरी में जाना है, और यहाँ पे मैंने बताना, आपने बताना है इसको कि आपने सेरम से रिगार्डिंग ये प्रोडक्ट, ये जैसे सेरम लिखा हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरी, उसी से रिगार्डिंग आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो यहाँ पे आपने हाईलाइट करना है रेकमेंडेड सेरम प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गए। अब इसको आपने जो है ना वो इस तरह से मैनेज करना है कि हमने इसके अंदर जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो भी मेंशन कर दें, जिसके अंदर हमने यहाँ पे बेसिकली 2 रोज़ दी हैं। जी सर। यहाँ पे हम कर लेते हैं जिस तरह से हमने इसको दी हुई हैं, 4 कॉलम से देने, 3 कॉलम से दो और 2 रोज़ से दो। और यहाँ पे हमने 4 और 3 कॉलम्स एंड यहाँ पे चले जाना स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद इनका ना मुझे लेआउट नहीं समझ में आ रहा, मुझे सही नहीं लग रहा, कोई दूसरा लेआउट ले लेते हैं यहाँ से। पोस्ट लेआउट भी डाल सकते हो आप इसके ऊपर, और उसको कैटेगरी में जाके आप प्रोडक्ट कर सकते हो, क्यूरी में ठीक जाके सर। इतना पोस्ट का डाल के इसको आप यहाँ से कर दो प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स, इस तरह भी कर सकते हो आप, इस तरह ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आगे, जी ठीक है, सर। अब समझ में आ रहा है इसका। ये ज़्यादा पोस्ट बेहतर पोस्ट लग ऑफ, रहा वाला है। कर दो। बिल्कुल, इसके अंदर आप ऑप्शंस भी मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें, जैसे हम यहाँ पे एक्सपर्ट मेंशन नहीं करना चाह रहे, ठीक है, एक्सपर्ट डाटा नहीं मेंशन करना चाह रहे, ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीड मोर डिटेल्स, रीड मोर डिटेल्स यहाँ पे सिंपली कर दो
परचेज नाउ कर दो। या बाय नाउ। ठीक है। और इसके अंदर हम इमेजेस को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर हम ये जो आ रहा है मेटा डिस्क मेटा टैग्स, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब देखो ये बेहतर लग रहा है। ठीक है कामरान, जी सर। इस तरह करना है। ठीक है। और इसको आप बटन दे दो। ठीक है। ये जो बटन है ना, इसको आप इस तरह से स्टाइल करके ये बॉक्स दे दो, इनको बॉक्स शेडो दे दो थोड़ी सी, ताकि वो डिस्टिंग्विश लगे ये। ठीक है, आ गया। इसके बाद यहाँ पे आपने इसको फिर आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है यहाँ से हमने इसकी पैडिंग डाल देनी है, जैसे हम 30 पैडिंग डाल देते हैं। नहीं ये नहीं सही लग रहा। हम डालेंगे इमेज के अंदर स्पेसिंग ठीक, इतनी ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद हमने यहाँ से मेंशन आउट कर देनी है सारी चीज़ें। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये क्लासिक की जगह आप कार्ड कर दो, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। कार्ड बना हुआ होगा इस तरह। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सपर्ट को ख़त्म कर देते हैं, रीड मोर बैच को ख़त्म कर देते हैं, अवतार को ख़त्म कर देते हैं। और हमारे पास ये कुछ इस तरह से कार्ड्स बने आएंगे ये। ठीक। ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, क्यूरी मेंशन कर देनी है। क्यूरी हमने डाल देनी इधर बाय टर्म, और यहाँ पे सरम। सरम से रिगार्डिंग हमारे पास जो प्रोडक्ट कैटेगरी होगी हमने वो ऐड कर लेनी है। ये आगे। और अब हम यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं 3 कॉलम होने चाहिए, 6 प्रोडक्ट्स होना चाहिए बस। ठीक है। इमेज यस, इमेज आप यहाँ से कर दो ये लार्ज मीडियम लार्ज में। और इमेज रेशियो जहाँ से आपको समझ में आती है कि इमेज की रेशियो इतनी होनी चाहिए बस। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। जी सर। इजी। जी सर। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये ग्रे में क्यों आ रहा है? चलिए एनीवे। और यहाँ पे आपने ना इसको ख़त्म कर देना, और इसके नीचे आपने एक बटन दे देना है। सब बटन में देना है या बस नहीं एक नहीं, में? इसके अंदर दरमियान में करके बटन दे देना है, सब ठीक में हो जिसके गया। अंदर प्रोडक्ट्स डाल रहे हो। ठीक है, इसको दे देना है फॉर मोर डिटेल्स या डिस्कवर मोर। ठीक है, डिस्कवर मोर का बटन दे देना है। और यहाँ पे आपने शॉप का लिंक लगा देना है, शॉप पेज का। मतलब पहले ये था कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे ना वो। अब शॉप पेज का लिंक डाल देना इधर। और यहाँ पे जो डेट अच्छा। भी लिखी आ रही है ना, डेट को हमने ख़त्म कर देना है। डेट यहाँ पे हमने लिखा है कमेंट्स और डेट हमने ख़त्म कर देनी है। और यहाँ पे जो रीड मो आ रहा है इसको हमने दे देना है बटन की शक्ल, या ठीक सर। परचेज नाउ कर देना, इसको कर देना। ये एक बार ना बना लेना, फिर इसके बाद कॉपी पेस्ट करी जाना सारे टेम्पलेट्स में। ठीक है। ठीक है सर। उससे होगा फिर जी क्यूरी सर। चेंज करनी है हर दफ़ा, बाकी टेम्पलेट आपके पास बन जाएगा ये। ओके सर। ऐसे बाय ना कर देते हैं। सर मेरी भी सेटिंग कर दीजिएगा, वो कितना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मैं कर देता हूँ। सर जो पहले बार जब मैं प्रोडक्ट ऐड किए तो उससे ये है कि ऑडियंस डायरेक्ट बाय कर सकती थी ना। डायरेक्ट बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी होगा, ये डायरेक्ट बाय ही कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ठीक होगा ठीक सर। है। अगर उसी को मैं कोशिश करूँ से अगर कुछ मिल जाए उसमें कि वो ऊपर हटा दूँ उसका मैं, हाँ। तो फिर ठीक है अच्छा, फिर भी वो। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे ग्लोबल चल। कलर देख लेते हैं। ग्लोबल कलर थीम के मुताबिक कौन सा है, ये वाला रेड वाला है, रेड डाल देते हैं। और इसके अंदर टाइपोग्राफी रख देते हैं हम बोल्ड, अपर केस रखी हुई है। और इसके अंदर हम इसको कर देते हैं स्टाइल। ठीक है, डेकोरेशन एरिया बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद हमने इसको बाकी ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं करने।
लेआउट दरमियान में कर देना इसको सबको, ठीक है। जी सर। डिस्कवर मोर का बटन को भी आपने थोड़ा सा एडिट कर लेना है, इसका भी कलर चेंज कर लेना है। स्टाइल में जाना है आपने, इसका कलर जाना है कलर कॉम्बिनेशन में, बाय डिफ़ॉल्ट वाला थीम वाला कलर रख देना है। और इसके ऊपर ओके थोड़ी सर। सी पैडिंग डाल देनी है ताकि इनका और उनका डिफरेंस है। इस पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, और इसके अंदर आपने सॉरी मार्जिन दे देते हैं हम, मार्जिन दे देना हमने 50px का, 50px का मार्जिन दे दिया। अब इसको आपने मोबाइल व्यू में देख लेना, मोबाइल व्यू में ये किस तरह से नज़र आता है। अब मोबाइल व्यू में चले गए हम, तो हमें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये इसको इमेज को दोबारा से अलाइन कर देना, रेशो मोबाइल रेशो इमेज के हिसाब से, मोबाइल रेशो हम ये रख देते हैं, ठीक है। जी इसके सर। अलावा फिर आपने इसके अंदर चेक करना है कि हमने मोबाइल के अंदर कितनी पैडिंग दे, मोबाइल के अंदर मेरा सेम सिनेरियो 50px ही है, बस ठीक है। इस तरह करना है, इजी ओ कामरान, जी सर। जी सर। इस तरह करना है, ठीक है। ओके सर। कोई क्वेश्चंस किसी कैंडिडेट के, एनीवन? सादत, सादत का देखना आप। अभी जी सबके सर, मेरा चेंज देख। कर प्रोजेक्ट। हाँ, अभी सबकी चेंज करनी है प्रोजेक्ट ना, जितने हाँ, लगी हैं इस दो तरह की। से करना है, इस तरह से करना है जिस तरह से मैंने कहा आपको, ठीक है। ठीक है सर, सिंपली क्या बाकी करना है दो मैं सेट आपने, कर। इसको कॉपी कर लेना है, ये यहाँ से ना इस एलिमेंट को यहाँ से करो कॉपी, कॉपी करने के बाद दूसरे दूसरे में जाओ, वहाँ पे पेस्ट कर दो, जी और सर। वहाँ से जाके सिर्फ उस जाके एलिमेंट में जाके आपने क्यूरी चेंज करनी होगी यहाँ से सिर्फ, जी प्रोडक्ट पे चेंज ठीक कर, है, ठीक हो गया हो सर। जाएगा। जी सर। जी सर। ओके, तो अब हम देखते हैं पैनाबोलिक का। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कामरान, ये मुझे आज ही करके ठीक करके देने हैं, ठीक है, थोड़ी देर तक मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है। जी सर, क्लास के बाद फ़ौरन कर दूंगा। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, तो सादत गाना बोलिक पे लिख रहे हो, जी सर, ठीक गवर्नमेंट है, फॉर मैन सर। ये वाला लिख रहा है आपने आर्टिकल। सर ये सेम के मेरे कीवर्ड में भी है ये वाला। ये वाला पिक्चर नेम नहीं सर, ये कीवर्ड। क्रोमेट, दोनों क्रोमेट में इनका भी है। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट्स दोनों में सेम है। राइट। ये दोनों तो वेबसाइट, एक यूके में करनी है, एक उसमें करनी है, ठीक है। ठीक है। कामरान, जी सर। कामरान, ओ सॉरी सादत, सादत, जी सर। ये जी सर। ये देखो, ये इनका लोगो है ही नहीं। जी सर। सर ये उसमें मैंने आपसे कहा था कि वेबसाइट का नेम वो असल में वेबसाइट में शो करना था ना कि बायो प्रोमिडा सेफ्टी हाँ, ऑनलाइन। आपने ये तो करना उसमें था, मैंने उसे कहा था कि इसको क्रॉप कर दो यहाँ से, इमेज को यहाँ तक। ये ना वर्ड्स इस तरह से आ रहे हैं, वो ज़रा एक्सेंसिबल नहीं है। मैंने तो उनका पिक्चर लेके ना पीएनजी जो हाँ, उनका लोगो है वही मैं अंदर लगा दिया था, कैनवा वेरी के गुड, अंदर ना उसके ऊपर लगा वेरी गुड, दिया वेरी सीधा। गुड। अच्छा कहा सादत, सादत जब भी आप इमेज प्रॉम्प्ट जी बनाया सर। करो ना, तो कोशिश किया करें कि चैट उसको कहा करें, इमेज को जो प्रॉम्प्ट बना रहा है ना चैट जीपीटी को, उसको जी जी। प्लीज़ डोंट अलाउ टेक्स्ट ऑन इमेजेस, फिर वो खाली इमेजेस की प्रॉम्प्ट बनाएगा, फिर इमेजेस के ऊपर आपने टेक्स्ट खुद ही लिखना है। जैसा से मैंने ओके यहाँ पे ओके चले सर। जाता हूँ, ये मैं अभी जो है ना क्लाइंट का ही काम कर रहा था, ये मेरा क्लाइंट है राइट। BMW का, तो उसका मैं काम कर रहा था। राइट। अच्छा, तो जिस तरह से ये मैंने प्रॉम्प्ट्स बनाई हुई हैं, ठीक है, मैं उसे कहता हूँ जी कि जी। मेक इन दैट वे देयर इज़ नो टेक्स्ट
on Right. images. Right. I will add manually. Right. तो वो सिर्फ अब वही प्रॉम्प्ट लिखेगा जिसके अंदर सिर्फ विदाउट एक्स होंगी। ठीक है ओ, ठीक है सर। सादत। जी सर। जी ठीक सर, है ठीक है। आपने ये चेक है क्योंकि ये क्लाइंट जो है ना काफ़ी ख़ास है, इसको ऐसे नहीं मैं राइट। हैंडल कर सकता। कुछ सर क्लाइंट्स होते हैं जिनको मैं अपनी बातों इमेज से हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऑलरेडी सर ये जानते अब हैं चीज़ें उनको, सर ये टेक्स्ट आ रहा है इसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, ये ठीक इसको है? कोई इशू नहीं है। इसको हम कर ठीक लेते है। हैं, अगर हम एडिट विद पोस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट आना चाहिए यार, इससे तो ज़्यादा बेहतर रहती है। ओके सर, ठीक है, इसको फिर ऐसे ही रहने देते हैं। इसको ऐसे रहना दो, बाकी ठीक है। इमेजेस आपने चेंज करनी है, ठीक है। सर ठीक है। तो वो टैक्स उसने अलहदा दिया हुआ है, उसको टैक्स रिमूव करके मैं अगर प्रॉम्प्ट दूंगा तो वो बगैर टैक्स के वो इमेजेस बना देगी। बिल्कुल। अच्छा वो तो प्रॉम्प्ट मेरे पास सेव है, मैं दोबारा वो प्रॉम्प्ट दे इधर आप दोबारा प्रॉम्प्ट दे देना। अच्छा तो इसके अंदर अब हमने यहाँ पे काइंड सादत, यहाँ पे नीचे लिख देना है जी सर। रेकमेंडेड क्लाइमेट फॉर मैनो, हाईली रेकमेंडेड, तो कहाँ पे? यहाँ पे। राइट। ठीक है ओके। सो इसके बाद अब हम इसको मोबाइल व्यू में भी देखते हैं कि ठीक। मोबाइल व्यू में ये किस तरह से नज़र आता है। राइट। इसको हम दरमियान में कर लेते हैं, इस पर क्लिक करना है, थोड़ी सी पैडिंग दे देनी है इसको। देखो बिल्कुल अलाइन हुआ है, नीचे ऊपर तक जा रहा है। ठीक है स्टाइल में जाके ओके। सो हम देखते जी हैं सर, यहाँ पे हम इसको ठीक। पैडिंग दे सकते हैं कि नहीं। फिर इसमें एलिमेंटर भी है, लेकिन पता नहीं एलिमेंटर शायद उन्होंने वो नहीं क्या, एलिमेंटर है, एलिमेंटर प्रो भी है इसमें। हाँ एलिमेंट। जी सर। अच्छा तो फीचर प्रोडक्ट ब्लॉग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मीडिया फिक्स बैकग्राउंड, ठीक है ओके। रिपीट बैकग्राउंड नहीं, कवर कर देना है, ठीक है। इसके अंदर इतनी ऑप्शंस नहीं है जितनी उसके अंदर होती हैं एलिमेंटर के अंदर। जी सर, ऑप्शन इसमें एलिमेंटर वैसे है, अब चेक करें, वैसे एलिमेंटर है, पता नहीं इन्होंने वो एलिमेंटर कौन क्यों नहीं किया है हुआ। लेकिन हमने इसके थ्रू नहीं करना। जी सर। एलिमेंटर होना है कि नहीं है एलिमेंटर वैसे जी सर है। पहले क्या है? जी सर है एलिमेंटर, पता नहीं क्यों नहीं इसमें। जी सर पहले का। हाँ तो फिर उसको एडिट विद एलिमेंटर कर तो देते मैं हैं। देख रहा था, मैंने कहा एलिमेंटर है, लेकिन उस दिन शो नहीं हो रहा। चेक कर लेते हैं, एलिमेंटर शो हो जाएगा। ठीक है सर। ऊपर लिखा नहीं है और एडिट विद एलिमेंटर। जी। नहीं, नहीं सर, लिखा नहीं आ रहा, ऊपर कहीं शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा। ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या रीज़न है। चलो मैं देख लेता हूँ इसको इशू क्या है। बाकी इसके अंदर ठीक है। इसको हम एडिट कर लेके चेक करते हैं।
ये जो है कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, प्रेजेंटेबल नहीं है। जी सर, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा सर। अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। लेकिन कस्टमाइज में ऑप्शन नहीं है इतनी, तो इतने कस्टमाइजेशन ऑप्शन इम्प्रूव नहीं कर है, सकें। ओके। एडिट विद एलिमेंटर जी क्यों सर। नहीं कर रहा है इसको ये? फिर अगर एलिमेंटर हुआ, लास्ट मैंने देखा था तो मैं ही था। पहले का था ये सर हुआ एलिमेंटर। हुआ है। जी सर, पहले क्या, मैंने नहीं छेड़ा ऐसे। मैंने बस देखा कि एलिमेंटर हुआ है सर। वो असल में एलिमेंटर प्रो का भी आ रहा था, तो उससे मैंने कहा कि एलिमेंटर प्रो आ रहा है तो एलिमेंटर भी हुआ होगा। हम्म। इसका बैकग्राउंड वाइट ही कर देते हैं। इमेज क्यों उन्होंने ग्रे डाली हुई है, नहीं मुझे समझ आ रहा। जी। चलो कोई नहीं। जी। बाकी ठीक है। ओके, ये भी ठीक है। ठीक है, बाकी लिख के मुझे चेक करवाओ ज़रा, ठीक है? इसको ठीक करके ना सादा, क्या ठीक ठीक है करना था सर। इसको मैंने, हाँ ये इमेजेस का ठीक करके आप मुझे ठीक चेक है सर, करवाओ। इसकी इमेजेस बस ठीक, हाँ, इमेजेस ठीक। कामरान आपने जो है ना इसको लाइन करना है बस, बाकी ठीक है सर। ठीक है, मुझे चेक करवाना है आपने। ठीक हो गया? ओके सर। जी सर। ओके, बाकी कैंडिडेट्स कौन है क्लास के अंदर? सर वो आजम का भी मैसेज आया हुआ था, मुझे कहते सर को बोला मेरा आर्टिकल चेक कर लें। हाँ, आजम ने लिखे हैं वो वाइटल मैक पे। वाइटल जी मैक पे सर, कौन लिखे काम हैं। कर रहा आपकी है? आपकी वेबसाइट पे इसके ऊपर कौन सर काम कर रहा आजम आजम कर ने रहे हैं। काम, आजम करे सर। है? चल ही नहीं रही, इसको क्या हो गया है? सर वो उसकी वेबसाइट को भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या मसला है उसमें। इसकी कामरान भाई ने उसको उसमें वर्डप्रेस भी इंस्टॉल की थी, लेकिन वो मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। कौन कौन है? सर उसकी डोमेन सस्पेंड हो जाती है, डोमेन। कल भी मैसेज आया था सर उसका कि वो कुछ किया उसका या नहीं। कौन? समी, समी है ना? जी समी, समी सर, समी समी। सर। ओके, सो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कितने आर्टिकल लिखे हैं? पता नहीं सर, पर वो आई ये नहीं थिंक बताया उसने। 25। सबको शिफ्ट करना। मैं ज़रा बिज़ी हुआ तो मैंने अपनी वेबसाइट, तो वो किसी वेबसाइट को मैंने अभी तक खुद नहीं देखा, वो क्लाइंट्स के साथ बिज़ी हुआ था। राइट। मुझे तो लगता है आजम ने हाई क्वालिटी इमेजेस डाल दी हैं सारी। 10 अक्टूबर का लास्ट लिखा। लास्ट ब्लॉग तो 10 अक्टूबर का है। जी हाँ, 10, सर आज 10 अक्टूबर।
हाँ सॉरी, मैंने लगा ये मैंने मम्मा का महीना चल रहा दिसंबर अक्टूबर। है। ठीक है, आज़म ने लिखे हुए हैं ब्लॉग्स, ने भी लिखे हुए हैं। 50 ब्लॉग्स हो गए मेरे वेबसाइट पे। अच्छा मैंने कहा था आज़म को बात कि या तो मेरे हैं कि जो है वो ब्लॉग्स इंडेक्सिंग के लिए भेजा है सादत। तो मालूम नहीं आता मैं। तो कह शायद था शायद जी मैंने सर। भेजे हों। सादत को भेजे हैं लिंक्स। हमने तो किया। नहीं सर, मुझे तो नहीं भेजा। मैंने तो कहा था सादत को लिंक्स भेजो ताकि वो इंडेक्सिंग तो हो जाए। जी सर ने मुझे भेजे नहीं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सर हमारा कोई टॉपिक कवर होने वाला रह गया, क्योंकि अब गिनी चुनी क्लासेस रह गई हैं, 10 तो हो गई है। टॉपिक कवर होने वाला कौन सा, कोई भी नहीं रह गया मुझे लगता है, क्योंकि ये इसमें तो मैंने आपको सिखा दिया कि ई कॉमर्स के लिए ब्लॉग के साथ से लिखे जाते हैं, सेम एज इट इज़ फॉर एफिलिएट मार्केटिंग लिखे जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जब आप प्रोडक्ट चूज़ करते हो तो आपने इसी तरह से एडअप करना होता है, उसका कार्ड बना के लिंक डाल के। तो बाकी ब्लॉग ऐसे लिख हम्म। तो ब्लॉग ऐसे ही लिखना होता है। ब्लॉग हर ब्लॉग स्ट्रेटजी ऐसे ही लिखना होता है। स्ट्रेटजीज हर की डिफरेंट होती हैं। राइट सर, उसकी भी बताइएगा कि दिन उसकी स्ट्रेटजी क्या होती ठीक, मैं उसको है बता एफिलिएट दूँ, मार्केटिंग के ब्लॉग की। उसको बता दूँ। सेम स्ट्रेटजी है जिस तरह से ई कॉमर्स का आपको मैंने इसके अंदर बताया ना, उसके अंदर भी सेम स्ट्रेटजी होती है। राइट, सेम इस तरह लिख रहे हैं, वो रिकमेंडेशन देनी है प्रोडक्ट की। बिल्कुल, रिकमेंडेड ब्लॉग्स ही लिखे जाते हैं, और सर्विस वेबसाइट का भी राइट। सेम सिनेरियो है। राइट, तो उसमें सर्विस वेबसाइट में वो रिकमेंड करेंगे कि सर्विसेज इस वेबसाइट से लें। बिल्कुल। लेकिन सर उसमें वो प्रोडक्ट्स तो नहीं डालनी होती ना उसमें, तो प्रोडक्ट अगर सर्विस वेबसाइट है तो प्रोडक्ट्स तो नहीं है उसमें नहीं शो प्रोडक्ट्स नहीं। करेंगे। सर्विस वेबसाइट में आपने सर्विसेज मेंशन करनी होती हैं। राइट, तो किस दिन सर्विस वेबसाइट का भी बताइएगा ब्लॉग कैसे। मैं उसको भी बता देता हूँ। ठीक। 39 क्लिक्स हैं। तो टैक्स एजुकेशन में एक 1 मंथ में 10 क्लिक्स आ गए हैं और 2.5 के ट्रैफिक है, 2.5 के इम्प्रेशन है। ओके। सर कितने क्लिक्स होने चाहिए एडसेंस से अप्रूव लेने के लिए? 100 से ज़्यादा ही हैं। उससे ज़्यादा क्लिक्स? हम्म। इम्प्रेशन 2,000 इम्प्रेशंस 3,000? हाँ, कुछ नहीं। ओके। उससे कुछ नहीं है सर? नहीं, ओके इसको सर। मैं बाद में देखूंगा इसका क्या करना है। अच्छा अब बताओ कौन है किसी के, अच्छा नदीम, नदीम है क्लास में। जी सर, नदीम तो है। जी सर है। नदीम क्लास में ही हो? नदीम, जी सर। जी सर। वेबसाइट का नाम बताओ अपनी। जी किंगी मैप डॉट साइट। किंगी। जी सर, KINGY। हाँ। नदीम जब भी आप इमेजेस डालो ना तो एटलीस्ट उसके ऊपर टेक्स्ट लाजमी लिखा करो
किस इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सर वो फीचर इमेज पर नहीं टेक्स्ट डाला, बाकी पर है। उस पर भी डालना होता है, बाकी ठीक लिखा है आर्टिकल। फीचर GPT इमेज का में भी सर ठीक है। उस वेबसाइट वेबसाइट यूआरएल डालना होता है। ये देखो ना, ये अब आपने इमेजेस यूज़ किए, ये किसी और वेबसाइट की ये सर ये पेड वेबसाइट है जहाँ पे पेड इमेजेस होते हैं। वहाँ पे स्टॉक अगर आप ऐसे स्टॉक में डाउनलोड है। कर लें तो फिर बैक ये उसमें वाटर मार्क आ रहा होता है, ये वाटर मार्क का है उसमें। बिल्कुल ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है सर, ये तो अवॉइड करना चाहिए इस तरह के इमेजेस लगाना। बिल्कुल। कोशिश करो नदीम इस तरह से जो है ना इमेजेस नहीं डालना, ठीक है नदीम। ठीक है सर। सर वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही, बढ़ नहीं रही। सबसे पहले चेक करो इंडेक्सिंग हुई भी है कि नहीं हुई। जी सर जी। जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो वो लो केडी कीवर्ड्स हैं। जी सर। कितना उनका वॉल्यूम है। सर जी जितने भी आर्टिकल लिखे हैं उनका केडी 12 से ऊपर किसी की भी नहीं है, सिर्फ नीचे तीन से ही हैं। चार आर्टिकल इंडेक्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 आर्टिकल हैं बस। नहीं सर 9 नहीं है, तकरीबन 13 हैं शायद। 4 आर्टिकल इंडेक्स नहीं, इनको चेक करो ज़रा कौन से आर्टिकल इंडेक्स नहीं है। ठीक है सर। सर ट्रैफिक का क्या है, वो अभी तक बढ़ नहीं रही। देखो जब तक आपकी इम्प्रेशन वेबसाइट अब पे बढ़ रहे हैं और बेसिक क्लिक भी कंटेंट नहीं सिर्फ होगा, 5 हुए हैं अभी। कंटेंट डालोगे उसको ऑप्टिमाइज करोगे फिर ही ट्रैफिक बढ़ेगी। एक आर्टिकल ऐसा ऐसा नहीं होता कि हम एक आर्टिकल लिखा अब उसके ऊपर ट्रैफिक आने लग जाएगी। आर्टिकल्स को मेच्योर होने में एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाते होते हैं। जी सर। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट सर क्लास मैं के अंदर। सर सर मेरा हाल 1 मंथ हुआ होगा मैं टैक्स एजुकेशन स्टार्ट किए हुए। हाँ जी। तो उसके ऊपर 2.5 के इम्प्रेशन हैं और 10 क्लिक्स हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से आपने वो कोशिश किया करें, एडसेंस की एक न्यू अपडेट हो, सॉरी गूगल की एक न्यू अपडेट है आ रही है अपडेट? आ गई हुई है, जी लास्ट जी। अगस्त में आई थी, मैं ज़रा अच्छा। बताना भूल गया था। नेक्स्ट लेक्चर में और मुझे वाली रिमाइंड सर। करवाना। नहीं नहीं, उसके अंदर आपकी ब्लॉग वेबसाइट सिर्फ ब्लॉग वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई सर्विस लाजमी होनी चाहिए, या कोई टूल ऐड कर दो, या कोई अच्छा। ऐसी चीज़ ऐड कर दो हम्म। जो आप सर्विस दे रहे हो जिसकी। राइट। क्योंकि खाली इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स जो है ना वो आप डालोगे तो वो थोड़ी देर के लिए तो रैंकिंग में जी जाएंगे, जी। वो दोबारा डी रैंक होने लग जाएंगे। मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स से ये राइट इशू तो आ रहा सर है कि वो सर हमने वेबसाइट बनाई है तो उसके ना कॉनिकल ग्राफ बन रहा है कि जी। वेबसाइट ऊपर तो जा रही है पर वो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाता है, हम्म। सर्च रिजल्ट्स में नहीं आता हमारा ब्लॉग। रीज़न ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर ना कोई टूल ऐडअप कर देना, कोई सर्विस ऐड कर देनी है, उसका मेन मेन्यू दूसरी तरीके सर से वो फिर डिज़ाइन करना है। सर वो चैट फिर जीपीटी से नेक्स्ट टूल क्लास में आप बनाया किसी को, बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, मैं चैट जीपीटी से बताऊँगा कि स्क्रिप्ट किस तरह से बना के अपनी वेबसाइट पर टूल इम्बेड करना है। राइट आज की जो तो सर फिजिकल वो आपने क्लास एक में तो मैं स्क्रिप्ट यही आज बता रहा था। राइट सर वो एक आपने स्क्रिप्ट सेंड किया था, वो क्या है सर? वो इसी वजह से ऐड किया था, जो स्टूडेंट्स थे ना जिन्होंने न्यूज़ ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई थी, मैंने उनसे कहा था कि आप ऐसा करो कि ये स्क्रिप्ट ये टूल है, ठीक है, आप इसको HTML कोड में डालोगे ना, ये राइट। टूल है, ये QR कोड जनरेटर टूल है। तो एटलीस्ट ये टूल डाल दो, कोई दो तीन टूल्स और डाल दो, वेदर को फोरकास्ट का डाल दो, उसके अलावा इवेंट कैलेंडर डाल दो, राइट। हॉलीडे कैलेंडर डाल दो, कोई भी एक आधा टूल राइट। डाल दो जिससे आपकी वेबसाइट कोई सर्विस बेस भी लगे। राइट सर जी। सर वो बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। डन हो गया इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं सर आपको रिमाइंड करवा। चलो सर सर नदीम जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नदीम। सर अभी तक आपके ख्याल से हम क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकते? नहीं, जब तक मैं 25-30 ब्लॉग नहीं देख लेता तब तक मैं रिकमेंड नहीं करता। मैंने तो सादत को भी क्लाइंट दिया, कामरान को भी दिया हुआ क्लाइंट, तो सर। इन दो को अभी तक मैंने क्लाइंट्स से जी पूछ सर। सकते हैं आप इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जब तक मुझे खुद नहीं लगता
कि ये कैंडिडेट क्लाइंट का काम सही तरीके से कर लेगा तो सर पता उतनी देर तो हमारी वैसे इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी ना, इंटर्नशिप अब खत्म हो जाएगी। इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, आप खुद ही हिसाब लगाओ। सिर्फ 10 ब्लॉग लिखे हैं आपने अपनी वेबसाइट। इंटर्नशिप लेते साथ ही 3 महीने के अंदर मैंने आपको कहा था कि अपनी वेबसाइट ले लो। देख रहे हो, जी सर। 3 महीने के अंदर सिर्फ जी 10 सर। ब्लॉग लिखे हैं। नहीं सर, 3 महीने के अंदर नहीं लिखे सर। हम्म एक दिन के सर अंदर तो आप उसको से दो से काउंट तीन करेंगे ना पोस्ट जब कर से सकते क्लास हैं। स्टार्ट हुई। सर हाँ जी। सर मेरे सर तो मेरी तरफ तकरीबन नेटवर्क का इशू है सर, 3 इसलिए मेरा आपकी तो वेबसाइट कोई पे देखो हो गए और इंटरनेट 50 का आपकी वेबसाइट पे। एक मिनट से मैं आपको बताता हूँ। तो देखो नदीम, इंटरनेट का इशू है, ये मैं क्लाइंट को तो नहीं ना बता सकता। हम्म जी सर वो सर। मैंने आपको अपडेट भेजी नहीं सर सेंड मगर की थी वो। सर मैंने आपको अपडेट सेंड की थी 20th को। पीटीसीएल ने कहा कि 20th तक इशू रिजॉल्व हो जाएगा इंटरनेट का। पता नहीं यार, उनको ऐसे बोलते हैं। मैं क्या, सर हमारे पास आवाज़ नहीं, अब लफ्ज़ नहीं मेरे, मैं उनको क्या कहूँ। इतना काम ख़राब हुआ हुआ सर हमारे पास जी विलेज में पीटीसीएल नहीं है। नदीम, इसी वजह से क्या है सर वो वर्डप्रेस के कि एटलीस्ट जो है ना सर वो वर्डप्रेस की अपडेट भी आई है। पैकेज करवा के कर लिया करो। क्या जी, सर जी? पैकेज करवा के कर लेना था। सर अच्छा, वर्डप्रेस की अपडेट भी आ रही है। नया वर्जन सर उसका आ रहा है नेक्स्ट। उसका अपडेट्स आई हुई है वो मैं आपको शेयर की थी। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा जी सरिश, क्या कह रहे हो आप? हाँ तो सर मैं ये बोल रही थी कि हमने भी आपकी वेबसाइट पे मैंने ऑलमोस्ट 15 ब्लॉग लिखे हैं और अपनी पे भी। मैं चेक करवाओ तो स्क्रीन शेयर करो। ओके सर, मैं चेक करवाती हूँ। सर रिकॉर्डिंग आज ये शेयर कर दीजिएगा। डन हो गया, मैंने लास्ट भी शेयर कर दी थी ग्रुप में। जी सर वो कर इंटर्नशिप के दीजिए बाद आप। अगर इंटर्नशिप के बाद अगर आपको लगे तो फिर हमें आप क्लाइंट देंगे। बिल्कुल। ठीक है सर। देखो आप, अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो, क्योंकि मैंने, क्लाइंट ने मेरे पे यकीन करके ना मुझे अपनी वेबसाइट देनी है। जी सर। ऐसा ही है। मुझे अगर जी सर। यकीन दिला दोगे कि आप अच्छा काम करोगे तो ज़ाहिर बात है मैं क्यों नहीं दूंगा। सर वो असल में मसला ये है ना कि मैं क्लास में नहीं आता हूँ, तो ये भी मेरी मसला बन जाता है। अब मेरे, रिकॉर्डिंग तो मैं ले। देखो मेरे सामने एक दो कैंडिडेट्स आ रहे हैं क्लासेस में रेगुलर। मुझे पता है वो क्लास तरीके से आर्टिकल सही तरीके से लिख रहे हैं, एडवांस लेवल में से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैं अगर उनको क्लाइंट दूंगा तो मुझे से वो एक जी अच्छा सर। ही फीडबैक मिलेगा। जी क्योंकि सर। क्लाइंट को फिर मैंने जवाब देना है। अगर वो एक दफ़ा मुझसे काम करवाएगा, अच्छा काम करके दूंगा, तब भी वो दोबारा मुझसे काम करवाएगा। जी सर। ठीक है। तो इसी वजह अब वो से सर वो क्लाइंट को जैसे सेटिस्फाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर वो जैसे आपको पहले क्लाइंट 10 आर्टिकल लिखने के लिए देता है वो उसको पसंद आता है तो फिर बिल्कुल। वो कहते हैं मजीद 10 लिखो। आप क्लाइंट जो है ना, मुझे एक साथ पैसे नहीं देता। आप साथ तो पूछ सकते हो कितने, आप कामरान से भी पूछ सकते हो कितने कितने आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं। क्लाइंट सबसे पहले मुझे जी थोड़े सर आर्टिकल जी। लिखने के देता, 5 आर्टिकल हैं, 10 आर्टिकल लिखने का। उसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि मैंने फर्दर आर्टिकल लिखवाने हैं आपसे कि नहीं। फिर जैसे जैसे वो आर्टिकल कहता जाता है, मैं आगे सर मैं कहता रहता वैसे हूँ पूछ कितने रहा हूँ, आर्टिकल मैं लिखवाने। वैसे पूछ रहा हूँ। हम्म। सर ये चेक कीजिएगा। चेक करो। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा इसको। आहिस्ता 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 करें सर को अच्छा पता तो चले। सैरिश, जी जी। एफ टी एस सी जो है वो 100, इसका जो है वो एक मैं स्टॉक अपडेट्स भी है, लाइव स्टॉक ट्रेडिंग व्यू पॉइंट पे वो डाला है। नहीं सर, इसमें स्टॉक का नहीं था। चेक करो ज़रा, मैंने देखा था लास्ट टाइम एफ टी एस सी का 100 है। अच्छा सर, मैं चेक कर लेती हूँ। मैं चार्ट बहुत ढूंढ रही थी इसका, लेकिन मुझे चार्ट नहीं मिला। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट ओपन करो, मैं देखता हूँ ज़रा। वो शायद मैंने नहीं देखा हो सर, आपने ही मुझे बताया था जिसमें स्टॉक का वर्ड यूज नहीं होता, वही ट्रेडिंग होगा। व्यू, हाँ जी, ट्रेडिंग व्यू लिखना है आपने, गूगल पे लिखना है ट्रेडिंग व्यू, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी।
उधर आपने चले जाना वेजेट्स में, या ट्रेडिंग व्यू वेजेट्स लिख दो, आपको फिर भी मिल जाएंगे। सर एक्चुअली मैंने ना लैपटॉप चेंज किया है अच्छा अच्छा। इसलिए। अच्छा कामरान, और साथ साथ वो लिंक बना रहे हो कामरान, आप बना रहे हो लिंक्स, किस चीज़ के सर? बैक लिंक्स यार, बैकलिंक्स? जिस हम अपने सर साइड के? किस पे? इसके यार ये जो लिख रहे हो ब्लॉग। ये सर क्लाइंट की तरफ से इसके सर? हाँ सर हाँ। सर इसके तो सर नहीं बनाए मैं अभी वो तो। टैक्स एजुकेशन के सर मैं सबके बैकलिंक्स कंप्लीट हैं। ओके गुड। सर इसके काम इसके बता देंगे बैकलिंक्स वो किस पे जो लगाने हैं। मूवीज के थे वो तो मेरे कंप्लीट है सर, ये तो अभी आपने दिए, इसके मैं किए नहीं इसके अभी भी मैंने। करने। अच्छा कामरान, मूवी की वेबसाइट के ना मुझे एक रिपोर्ट बना के शेयर कर सकते हो कि आपने जो आप बनाई हुई ना एक्सेल फाइल, मैंने बताया था किस तरह से बनानी एक्सेल फाइल। सर वो फाइल उसकी नहीं बनाई हुई ना, वो बना के दे दूंगा आपको मुझे मैं। मुझे बना के दो, उसने दूसरी वेबसाइट भी देनी है, मैंने इसको फाइनलाइज करके सारा चीज़ें देनी है अभी, 2-3 दिन तक मैंने हैंड ओवर भी करनी है उसको वेबसाइट। सर क्या क्या मेंशन करूँ एक्सेल फाइल में आपको? इसके ने आपने सिंपल मेंशन के आपने जब भी काम की, जो मैंने जैसा सा मैंने आपको फाइल्स दी है ना, जी सर। जब भी किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो इस तरह की फ़ाइल्स बनाते हैं, जैसे सादत ने बना के दी थी मुझे टैक्स एजुकेशन में, उस तरह की जी फ़ाइल सर। आपने बना के शेयर करनी होती है क्लाइंट को, सर जिसके मैं अंदर आपने कीवर्ड, वॉल्यूम, ठीक है, उसके अलावा आपने ठीक है अपना सर। आर्टिकल और बैकलिंक और उसकी केडी। आर्टिकल टाइटल कीवर्ड उसके वॉल्यूम उसका केडी चलें और सर, वो मैं उसका आपको दे दूंगा आपको। टाइटल उसका बैक टाइटल लिंक्स के क्या जो रखा है और लिंक्स होंगे वो भी दे दूंगा तो आपको मैं। इसका रहने दो फिर, कोई मसला नहीं, मूवीज़ ला रहा का रहने दो, नेक्स्ट नेक्स्ट में आपने करना है फिर, ठीक है, अभी वो ज़्यादा काम लेंथी हो जाएगा। ठीक। ठीक है सर। अच्छा सारिश, जी सर। आपने यहाँ पे लिखा, ये लिखा तो है FTSE 100, सर ये लेकिन कुछ और आ रहा है। यहाँ पे सर्च करो FTSE 100, गूगल से सर्च करो, इधर मैं बताता हूँ। ओके सो यहाँ पे आपके पास नेस्केट का नहीं आ रहा। ये जो सर लिखा आ रहा आपने है बताया था कि स्टॉक नहीं होता, वो नहीं आते। ना FTSE 100 इंडेक्स आ रहा है ना, इसको कर दो। इसको कर दूं सर ये इसमें, लेकिन ये यूके उठा रहा है फिर। कोई बात नहीं, यूके के शेयर बता रहे हैं। इसको अप्लाई करो ज़रा, मैं चेक करूँ कि अगर यहाँ पे एरर देता है तो फिर ठीक है। हाँ ये नहीं लगेगा, जी सर मैंने देखा था बहुत चार्ट ना, तो वो नहीं आ रहा था, ये नहीं इसलिए फिर चलेगा। मैंने टेबल सेट कर दिए थे। चलो ठीक है फिर, ठीक है। तो सर ये देखें, और दिखाऊं मैं आपको? हाँ चेक करवाओ। मैंने अपनी वेबसाइट्स को देखना है, मैं संडे को इंशाल्लाह बैठूंगा वेबसाइट्स के ऊपर अपनी चेक करूंगा वो सर कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक और नहीं। आपने बोला था इसमें सर्च कंसोल, सर आपने जीमेल में तो की थी मुझे, तो उसमें तो सिर्फ मुझे मेल आती है वो अप्रूवल की। मैं आपको बताता हूँ, सर्च कंसोल ओपन करो सर गूगल। इसमें है ही नहीं। सर मैं ये वाला सही है? नेक्स्ट टैब ओपन करो, वहाँ पर लिखो सर्च कंसोल। नेक्स्ट टैब ओपन करो, सर्च कंसोल, इसी ईमेल को आपने दिया था ना मुझे। हाँ ये फर्स्ट पे ओपन करो, साइन इन पे क्लिक करो, अभी टॉप राइट कॉर्नर पे लिखा आ रहा होगा साइन इन, यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। वो देखो इसमें आ रहा है अपनी वेबसाइट का, उस पर क्लिक करो अपनी वेबसाइट पे। सर ये तो मेरी वेबसाइट का आ रहा है। हाँ मैं बताता हूँ, उस अपनी वेबसाइट पे जो टॉप पे नहीं आ रहा, सर्च कंसोल से नीचे जो आ रही है ना वेबसाइट का लिंक, उस पर क्लिक करो। सर कौन लेफ्ट सी? लेफ्ट लेफ्ट, जहाँ पे लिखा हुआ है गूगल सर्च कंसोल, उससे नीचे इस पर क्लिक करो, वो देखो आ तो रहा है। ओके ठीक है सर। ठीक वैसे है, सर सारे आपके ब्लॉग इंडेक्स हो जाते हैं लेकिन वो ऑटो इंडेक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह। लगी है, लेकिन आपने यहाँ पे मैनुअली भी करना है। ओके सर। और सर मेरे वाले में तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक होता है एक नहीं होता। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए सर, ये 6 पेजेस नहीं आ रहे।
ओके, बेसिकली स्क्रॉल अप करो ज़रा, यहाँ पे क्राउलर की डेट लिखी होगी, उसने कब का इंडेक्स किया क्राउल किया इनको, पेजेस में जाके चेक करो ना, आपको पता लग जाएगा। सर यहाँ वैसे मैंने वो देखो ना, लास्ट अपडेट आ रहा है 10/8 का। जी सर मैंने एक्चुअली लिखे भी नहीं है, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था, बच्चों इसी ने वजह खराब से कर दिया था। अगर आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग की जो है ना वो फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है तो क्राउलर जल्दी आता है आपकी वेबसाइट पे। अगर ब्लॉग की फ्रीक्वेंसी आप लेट करते हो तो क्राउलर आपकी वेबसाइट पे लेट आता है। बता रहे हैं वर्कशीट बनाई जी थी सर हमने, बस उसके पेपर्स आंसर भी भी हो रहे हैं, लिखे हैं, और पढ़े। लेकिन फिर भी सर 15 मेरे अपने ब्लॉग हैं, 15 आपके हैं, 30 हो गए हैं। दैट्स गुड, मैं चेक करता हूँ। और कितने करने हैं सर? आपकी वेबसाइट पे तो बहुत सारे ब्लॉग हैं ऑलरेडी पहले भी। हमको आप न्यू लिखने हैं ना, कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ आप किस तरह से कीवर्ड सर्च करते हो। सर पहले आपने रीराइट का कहा था तो मैंने ऑलमोस्ट ना 4 रीराइट किए थे, ठीक फिर है, बाकी मुझे सारे कीवर्ड सर्च करके ही लिखने हैं। ये मैं अभी एक न्यू कीवर्ड लिख सर्च रही। करके लिखने हैं आपने। जी सर वही वही कर रही हूँ, ये अभी मेरा न्यू ब्लॉग है, ये अभी मैं कर रही थी फिलहाल। ओके, और ये सारे आप लोग टैग्स नहीं लिखते इनके साथ? सर आपने बताया नहीं था। टैग्स मैं बताता हूँ, कहाँ ब्लॉग लास्ट ब्लॉग कहाँ पे लिखा है? सर अभी ये अच्छा जो इंडेक्स पब्लिश कर दिया, करने, हाँ जो कर दिया भैया को, जो करना है अभी ये अभी करना है मैंने। वो ओपन करो, जहाँ पे चैट ओपन करो, उसकी उसकी चैट ओपन करो, चैट जीपीटी की या परप्लेक्सिटी से जहाँ से भी लिखवा रहे हो वो ओपन करो। ये रहा सर। इसके एंड पे लिखो राइट टैग आल्सो। सर एक मिनट, ये चैट जीपीटी 4 था। ओके, अब वो चैट नहीं आएगी। जी सर अब वो अभी मेरे था ब्लॉग। चलिए सर आप मुझे बता दें, मैं वैसे ही कर सिंपली लूंगी। लिखना है आपने अब अगर आप चैट नहीं आ रही तो आपने ब्लॉग का टाइटल ले लेना है, ठीक है, और चैट जीपीटी को कहना है कि एनालाइज दिस ब्लॉग टाइटल एंड राइट टैग्स सर फॉर माय ब्लॉग। एक मिनट मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और वो टैग्स एंटर कर देना, कोमा सेपरेटेड टैग्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अभी सर करो एक बार सिंपली, वो सर एक बार लगाने कहाँ होते हैं? वो टैग्स आपने लगाने कहाँ एंटर होते हैं? करने होते हैं पोस्ट के अंदर। अच्छा कोई ब्लॉग टाइटल हो, मैं बताता हूँ किस तरह से करना है आपको। सर एक बार रिपीट तो कर मैं दीजिए। ब्लॉग टाइटल कोई तो कॉपी वो करो, मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। पहले ब्लॉग टाइटल कॉपी करो कोई भी। सर मैं हाँ, तो कोई ब्लॉग के एंड पे लिखने होते हैं नहीं नहीं, ब्लॉग एंड पे नहीं लिखने। ब्लॉग टाइटल ओपन करो कोई भी, कॉपी कर लो, कोई ये FTSE 100 कर लो। सर ये ओपन करूँ? ये FTSE 100 लिखा हुआ ना, अभी मैं FTSE 100 वाला ब्लॉग जो है ना, इसका टाइटल कॉपी करो। आवाज़ आ रही? जी 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 सर कर लिया। कॉपी करो और चैट जीपीटी में चले जाओ, यहाँ परप्लेक्सिटी में चले जाओ। ओके सिंपली इसे कह दो परप्लेक्सिटी ऑन कर दो, इसके चैट जीपीटी का इशू चलता रहता है। सर नॉर्मल वाला कर लेती हूँ। नॉर्मल ओपन कर लो, गलत तो नहीं हो गया? ट्राई चैट जीपीटी। परप्लेक्सिटी ऑन कर लो बस, ठीक है। अच्छा सर वो बताइएगा कि हमने इसके न्यू साइट के लिए बैकलिंक्स किस किस पर लगाने हैं? जो मैंने बताई हुई है साइट्स, तीन साइट बताइए सर आप। पिंटरेस्ट, कोरा और वीडियो। एक मिनट यार, एक मिनट, सब स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर रहा है। नीचे रखो। जस्ट एक मिनट, आवाज़ आ रही मेरी? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा तो यहाँ पे लिखो
राइट टैग इन कॉमा सेपरेटेड कॉमा इन कॉमा सेपरेटेड इन कॉमा INN सर लिखना है या लिखना है इन कॉमा सेपरेटेड। ठीक है। ओके सो फॉर माई ब्लॉग आई हैव राइट ब्लॉग ऑन दिस टाइटल और बाद उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर टाइटल मेंशन कर देना, तो आपको वो टैग्स दे देगा आपके ब्लॉग के टाइटल के हिसाब से। टाइटल दे दो, ठीक है, एंटर कर दो। मुझे याद नहीं है ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो। ओके सो ये नीचे आपको दे रहा है, इनको कॉपी करो। जी सर। कॉपी कर लो इनको, ये जो टैग्स आ रहे हैं ना नीचे, जी जी कर कॉपी लिए? कर लिए। जी सर कॉपी कर लिए। ओके सो अपने ब्लॉग के अंदर जाओ, एडिट करो उसको। सर वो जो परप्लेक्सिटी है ना सर, उसमें सब कुछ ऐड हो जाता है। कोई नहीं, अच्छा उन ब्लॉग को ओपन करो, इधर नहीं, ब्लॉग को ओपन जी करना सर। सर मैं कर रही हूँ एक मिनट। ओके सो आप जाओ, स्क्रॉल डाउन करो राइट साइड पे। जी हाँ स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे नीचे आ रहा होगा टैग्स। जी सर। हाँ इधर टैग्स पेस्ट कर दो। सर ये सारी साइड्स भी बता देता है परप्लेक्सिटी, ये हटा दूँ? सिर्फ टैग्स कॉपी करने हैं, ये जो ऊपर आ रहा है ना कोमा सेपरेटेड, ऊपर वाले, ये जो लाइन आ रही है FTSC 100 वाली, जो कोमा सेपरेटेड वर्ड्स हैं, सिर्फ इन्हीं को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद उधर पेस्ट कर दो। ये सर ये टैग्स हैं। अच्छा बाकी भी कामरान और सादत एंड सर इसको अपडेट कर दूँ? इस तरह से आपने भी टैग्स ऐड नहीं करनी है। सर अपडेट कर दूँ? राइट अपडेट कर दो। ओके जब सर। आप ब्लॉग लिख लो, ब्लॉग लिखने के बाद एंड में चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी को कि राइट टैग आल्सो इन कॉमा सेपरेटेड। राइट ठीक है, कॉनिकल टैग्स भी आपके ब्लॉग्स में होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ब्लॉग के ऐड पर डालने हैं। सर ये आ गए। तो अभी हाँ, इस आर्टिकल तरह लिख रहे हैं, इस पे भी लगा रहे हैं टैग्स। जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनके बाद टैग्स मेंशन कर दो। ओके सर अब जो जितने भी ये सारे ब्लॉक हैं वो मैं सर्च कंसोल पे जाके 1 बाय 1 ऐड कर दूं? हाँ जी, जो आपने लिखे हुए हैं। सर्च कंसोल में ऐड नहीं होंगे, ब्लॉग में ऐड होंगे। नहीं वो मैंने अभी वो नहीं की इंडेक्सिंग के थी। लिए, इंडेक्सिंग के लिए पूछ रहे हो ना सारिश? जी सर इंडेक्सिंग के लिए ओके, पूछ जब रही हूँ। आप उधर सर्च कंसोल में जाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे, अगर वहाँ पे लिखा आ रहा हो URL इज़ ऑन गूगल, तो रिक्वेस्ट इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे लिखा आ रहा हो URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो फिर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सर ये रहे सर, मैं ऑलरेडी वैसे नेक्स्ट डे चेक कर लेती हूँ, आ जाते हैं। ओके ये हो जाते हैं सर इंडेक्स। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मेरा क्लाइंट क्या मीटिंग है, फिर मैं आपसे आपको ओके सर। बाद में गाइड करूँ। चलें इंशाल्लाह मिलते ओके हैं सर। फिर फिर वो क्लास में। अपना ख्याल सर रखिए। रिकॉर्डिंग शेयर कर देगा आज इसके की। रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।